जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, आवाज नहीं आई, भारत माता की, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जितने पीछे स्टूडेंट हैं वो सब आगे की तरफ आ जाएंगे, लॉबी के अंदर जितने भी बच्चे खड़े हैं। Hoist a national flag, a symbol of national integrity, a reminder of cultural diversity and peace in one of the oldest living traditional society known as India. And to do the honors, I would like to request all the dignitaries to kindly proceed for flag hoisting ceremony along with the toppers, achievers, students representative from
के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऐसी जहाँ की रीत सदा। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की जय। Actually, I have to take lyrics first. No problem, no problem. It's not a contest. Yeah. We'll wait. The dignitaries have arrived. We'll reserve your performance. Thank God. मन्नातः श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में सादर प्रणाम के साथ आगाज आज के कार्यक्रम का। The moment we've been waiting for has arrived. 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेज प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात स्वागत आप सभी का मेज सभागार में। May I take this opportunity to extend a very warm welcome Professor J.V. Desai, DG Mains, Professor S.K. Garg, DG Mains, Professor Neelam Sharma, Director Mains, Professor Rajni Malhotra Bhinga, Director Mains, Professor Sanjeev Marwa, Director MABS, Professor S.S. Deswal, Dean Mains, Professor Sachin Garg, Dean Research and Innovation Mains, all the heads of the department, faculty members, staff, and our very own newly admitted batch of first year students of MBA, BTech and DE. हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाने का भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई। ये दिन है सामाजिक विभाजन वैमनस्यता के जहर को दूर करने का। ये दिन है सामाजिक सद्भाव का शिकार हुए हमारे भाई बंधुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का। उन्हीं अपने विस्थापित बंधुओं के दर्द को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। नई दुनिया बसा लेने की एक कमजोर चाहत में पुराने घर की दहलीजों को सूना छोड़ आए हैं। अकीदत से कलाई पर जो एक बच्ची ने बांधी थी वो राखी छोड़ आए हैं, वो रिश्ता छोड़ आए हैं। पराये को न झेलना पड़े, इसके लिए सभी जागरूक रहें, संवेदनशील रहें। मेट्स परिवार की यही परंपरा रही है कि नई पीढ़ी में भारतीय और मानवीय मूल्यों को रोका जाए। भारत की एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारे की पुनीत भावनाओं के प्रति हम प्रतिबद्ध रहें। कार्यक्रम की अगली कड़ी की उद्घोषणा के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पारुल शर्मा और डॉक्टर मोनिका दलाल। सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी विकास में हम सभी का योगदान अपेक्षित है। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत के दृढ़ विश्वास के साथ अटूट समर्पण और विशाल प्रतिभा के साथ हम संकल्प लेते हैं विकसित भारत में योगदान का। We can do it with eternal power of youth in MADE. That is why we all are here with Connect 2024 with MADE, a beginning of an official bond of partnership and coordination. अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मैं now request students for सरस्वती वंदना। Lighting of lamp with सरस्वती वंदना।
अदिति वृंद से कृपया मंच पर बने रहें। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए संस्थान का दूरदर्शिता ध्येय का दर्पण है। आप सभी से अनुरोध कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत गान करें। Those facing health issues can remain seated. आप सभी से अनुरोध कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर कुल गीत गान करें। Those facing health issues can remain seated. प्रस्तुत है महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का कुल गीत। I request the technical team to assist the students so that we can play full geet on time. I hope the members of the technical coordinating team full geet. Yeah.
somebody who has been part of MAID's ecosystem, Director Career and Development Cell and Pioneering Placement Officer since December 2004. Brigadier S.K. Kakkar boasts an illustrious career. Now I request Dr. Nandkishore Garg to present a garland to Brigadier S.K. Kakkar. Brigadier S.K. Kakkar's valorous service has extended beyond battlefield, as he has played a pivotal role in military engineers. The Brigadier S.K. Kakkar boasts an illustrious career spanning 35 years in Indian Army, holding key positions in manpower planning, man management and financial planning. I now request to present a token of our gratitude, a memento and a gift From all of us, as mark of our gratitude, since 2001, Sir has been a dedicated, assiduous, diligent worker. As he retires from his innings at MAID, we would like to felicitate this great personality who's been part of our ecosystem since 2004. So probably everyone wants to chip in as mark of reverence and gratitude to this great personality, the entire management, the administrators of the MAID Parivar are here on stage felicitating an excellence that has been with us with his tireless efforts. We would also like, He's also accompanied by his daughter, Ms. Bhavna. we would also like to present. So he's shown his same dedication as he showed it to Indian military service with us while serving at MAID. As a legal negotiator between talent and industry, he has been here for all of us, for all the students, managing placement records, developing personalities of the students with his impeccable communication skills. He has sponsored many institutions and departments to a begging of academic applause. His out-of-box thinking, his ability to devise groundbreaking strategies, his adeptness in cultivating robust network, his skillful execution of all the skills have been far excellent. He has always been proactive approach towards the success story of MAID. Thank you.
पल में नई राह हो। A very, very warm welcome to all those who are present in the hall. First of all, I will start with Dr. Nand Kishore Garg, Founder and Chief Advisor, 3 times ex-MLA Delhi Vidhan Sabha, Chancellor Maharaja Agrasen University, Founder and Chief Advisor of the Mates परिवार। ये ऐसे स्तंभ हैं जिन्होंने इस कॉलेज की, ये सारे एजुकेशन संस्थाओं की स्थापना की। So a very big round of applause from all of you for him. Our chairman Shri Vineet Kumar Lohia ji, the chairman of the Mates Society Shri S.P. Agarwal ji, the executive chairman of the Mates Society Shri Gyanesh Srivastava sir, who has always been a supportive pillar, Shri O.P. Goyal ji, the vice chairman, Shri Gyanchand Agarwal ji, the vice chairman, engineer S.C. Tayal sir, the vice chairman, Shri S.P. Goyal ji, the vice chairman, engineer E.R. Garg sir, general secretary, Shri Mohan Garg sir, joint general secretary, Shri Anand Gupta ji, thank you very much sir for all your support, for organizing this program and for always being there as a support and a pillar for all of us. Shri Vivek Garg ji, the co-treasurer, Shri Satish Garg ji, Shri Rajneesh Gupta sir, who has always supported us in all the ventures, and Shri Atul Singhal ji, who has always been there to support and guide us. Here I would also like to welcome Brigadier S.K. Kakkar sir. 35 years of his he has given to the Indian Army, and he has stayed as the director of the CDC cell, and he has served the institute from 2004. और उनके लिए भी एक बहुत उनको वेलकम है on this day. I would like to welcome Professor Dr. J.V. Desai sir, who has joined the Mates Parivar as Pro-Chancellor Maharaja Agrasen University Baddi and as the Director General of MATE, always guiding and supporting us with his 41 years of experience as Vice Chancellor, Campus Director and Dean at various levels. Professor Dr. S.K. Garg sir, the Director General of MAIMS, Director MAIMS, Professor Dr. Rajni Lingra Malhotra, Director MABS, Dr. Sanjeev Marwa ji, Dean MATE, Professor Dr. S.S. Deswal, Dean Research and Innovation, Dr. Sachin Gupta, all the heads of the department, faculty of MATE, MAIMS, MABS, and also a special thanks to HOD Applied Science Pooja Gupta, HOD Management Dr. Amit Gupta, who has been here as a backbone for organizing this event. A very, very warm welcome to all the students who have come from all over Delhi NCR and outside. आज के दिन से आप सभी मेट्स परिवार का एक हिस्सा बने हैं। आप सभी को यहाँ पर आकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और उसके अलावा वर्क एथिक्स। तो अपने सभी लोगों के लिए जिन्होंने मेट्स में एडमिशन लिया, आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। So first of all, as a director, I would just like to quote the vision of this institute. The vision is to attain global excellence through education, innovation, research and work ethics with a commitment to serve the society. ये हमारी विजन है और इसी विजन से हम आगे चलते हैं। एजुकेशन के साथ साथ अपने वर्क एथिक्स को और ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए इसको हम कैसे सर्व करेंगे, इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ में हम लोग आगे चलते हैं। The mission of the society to promote diversification, to foster moral values, to digitize education resources and processes, to cultivate environment supporting incubation, product development, technology transfer, capacity building and entrepreneurship, to encourage faculty-student networking with alumni, industry, institution and stakeholders. मेट के बारे में थोड़ा सा, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट 1999 में श्री नंद किशोर गर्ग सर के सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन से स्टार्ट हुआ था। We started with an intake of 180 students and this year मेट की जो intake strength है वो 1680 हो चुकी है, 1680।
So we have come up a long way. And as far as quality is concerned, we are MBA accredited, which means that we are recognized in 19 countries all over the world. हमारी जो डिग्री है MBA का ये मतलब है कि पूरे देश विदेश में 19 जो मेजर पावर्स हैं, राइट फ्रॉम USA to UK to ऑस्ट्रेलिया, हमारे बच्चों की डिग्री इन सभी जगह रिकग्नाइज होती है. वी आर ISO सर्टिफाइड, AICTE अप्रूव्ड एंड IIT यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड. इन्हीं दिनों पिछले हफ्ते ही दो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हमें मिली हैं. हमारे फाउंडर एंड चीफ एडवाइजर सर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग को जागरण अचीवर्स अवार्ड 2024 इन एक्सेलेंस इन हायर एजुकेशन स्टडीज बाली इंडोनेशिया में मिला था, जिसके लिए वो उसको लेने के लिए गए थे. तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है जो उन्हें मिला था. I feel proud to announce that MATE has been ranked in NIRF ranking 2024 in the band of 201 and 300. ये भी अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस हुआ है और हमारी NIRF रैंकिंग आई है. MATE is the first choice of students in all affiliated colleges under IIT University, and our students have always made us proud by receiving gold medals in convocations at GGS IPU, by clearing UPSC exams with high scores and becoming IAS, IPS, IFS, IRS officers, and by excelling in defense services and receiving high pay packages. पिछले 2-3 सालों के अंदर हमारे 2 बच्चों ने 1 करोड़ रुपए के ऊपर का इंटरनेशनल पैकेज भी हासिल किया है. तो ये भी बहुत बड़ी बात है. और हर साल हमारी प्लेसमेंट विंग और हमारे बच्चे मिल करके एफर्ट्स करते हैं और 200 से ऊपर बच्चे हर साल 50 लाख के ऊपर का पैकेज लेके निकलते हैं. So this is a very big achievement. So all new students have to work very hard in that direction. My message to the students: be proud and responsible. Keep on learning for your entire life. Collaborate and do not miss the opportunity. Collaborate with others, collaborate nationally, internationally, with students, with faculty, and do not miss the opportunities. Set your goals. अपने गोल जब आप यहाँ आए हैं सेट करिए. जितनी मेहनत आपने 12वीं कक्षा में करी है, इन 4 सालों में उससे ज़्यादा मेहनत करिए. 50 लाख और 1 करोड़ का पैकेज लेने के लिए आपको भी कोई नहीं रोक सकता. UPSC क्रॉस करने के लिए आपको भी कोई नहीं रोक सकता. So this is what I want to give a message to my students. Success is not about grades, but it is becoming an all-round individual who can navigate the complexities of the modern world with confidence and grace. Last में, I would just like to end with 2 quotes of Mr. Ratan Tata, a personality that I admire a lot. एक वो कहते हैं, the greatest failure is not to try. The greatest failure is not to try. अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा. आप बच्चे हैं, आपका दिमाग शार्प है, आप पढ़ करके आए हैं, जो आपके माइंड में आता है उसको करिए, उसको आगे ले जा करके उसको करिए और उसी से आपके हौसले बुलंद होंगे, आप आगे बढ़ेंगे. And the second quote is, if you want to walk fast, walk alone. अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए. But if you want to walk far, but अगर आप दूर चलना चाहते हैं, then walk together, right? So your teamwork should be there, and this will help you achieve your goals. So thank you all, and I hope you enjoy your day today. Thank you all very much. गजानन पद्मार्कं गजाननं महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे. गणेश जी को वंदना से I wholeheartedly welcome all of you for this wonderful campus. Respected Honorable Founder Chancellor,
Dr. Nandakishore Ji, Chairman of MATES, Dr. Vinit Ji, and all my beloved trustees, directors, director generals, all my faculty members, all my new entrants, a warm welcome to MATES. I am also new like you. I just joined 1 month back, the same day. You joined in August, I joined in July. Not much difference. With all my 42 years of experience, I plan to settle in Bangalore. I was a part of Ramaiah University. He is Dr. Nandakishore Ji. A big applause I expect you. Yesterday, NRF results were announced. IIT Madras is the number 1. And Dr. Kamakoti he told. IIT Madras is the number 1 technical institution in the country, no doubt. But I am happy because it is on the 9th time IIT Madras is on the top. I said better than his words. Starting any institution is not a big thing. There are governments are there and approvals are there, regulatory bodies are there, AICT is there, UGC is there. But to keep it on the top for all the 25 years, just give another big applause to Dr. Nandakishore. Today, you are here just because it was your choice and you all know, I also knew, this is the number 1 university which I studied for all the 12 years. That is why I made up my mind to put my contribution even after 42 years, and that too living in Bangalore. This is a student-centric university. It is not the one person. He is associated by so many dignitaries, so many trustees, and they put all time and energy. Even after all, they are all businessmen. Even they take time, 1 or 2 hours, 3 hours, 4 hours, and they contribute for this student-centric university. That made me to come back. So I don't take much of your time. You are eager to listen to Dr. Nandakishore Ji. What we are planning to do, what way we move. You are in such a position where artificial intelligence is taking the full control. It is full control, and accordingly we have to plan our syllabus, our teachings, etc. in cognizance with the artificial intelligence. That much care we are going to take. So next is we have a couple of our roadmap. So where academics and academic excellence is on the top priority. As Madam has pointed out, you have got around 250 faculty members. And your alumni strength is around 16,000. 250 faculty members, and the average experience of our faculty is more than 15 years, which no other college in Delhi can claim to be. You have to know these things. The way the students are performing, the way she gave the numbers. 200 students, more than 50 lakhs. Engineering means placement. That one thing you have to understand. Engineering, professional courses means package. There is no way out. Just in the month of August 2025, placements have started. I congratulate Mr. Amit Gautam, the placement officer here. He started with a 52 lakh package. So you will be a
a part of the system and you will be knowing all these things. But we have set of goals. Your academics have to be good only if you attend the classes regularly. And you are in a technical institutions, you have to attend practicals with equal seriousness as like a theory. The faculty can only help if you are regular. This function is not for only congratulating you and your parents. Just to inform you that all the 4 years will be wonderful, provided you go by the minimum standards required. That is the whole purpose of this. Next is incubation centers are there. Nowadays innovation is coming up. Madam also told about global excellence. Our vision itself says that it is a global excellence. For global excellence, you should have an exposure to the global standards. Then only you can think of a global excellence. That is why our next step, at least my step, will be to go for maximum collaborations with all the reputed institutions in and out of America. My next immediate plan is to go with Malaysia, to go with Ireland. There are institutions which are very good in computer science and all in other allied sciences. You can afford to go. Always there is a mindset. We talk of America, going to America for an MS, going to America for a 2 and 2+2 programs. Their minimum cost is 25 lakhs. No, you go to Malaysia, equally good. The QS rankings make them great. So India cannot attain QS rankings so early, but young mates will try its best to see that you will be given a chance to go out and see the world standards, learn there, a part of your curriculum, and then come back. These are some of the things we have charted out, and definitely I will also be teaching the first year classes as and when it is possible. I have requested many senior faculty members to come for the class. They have accepted my request. So with all this, I once again welcome all of you to the MATES campus, and I thank you all the organizers for giving me an opportunity to speak out. धन्यवाद. कि जितना स्वयं परिवर्तन है, आप बनो वो सब कुछ जो आप बनना चाहते हैं. With that hope, thank you sir for sharing your views and your updates with all of us. Thank you once again for the message of hope, courage and encouragement. Up next we have another pillar of strength of MATES family, Shri Gyanendra Srivastav, Chief Executive MATES. Shri Gyanendra Srivastav has been a positive influencer in the work ethos of our institute. He has always been generous in contributing much needed direction, energy, synergy, coordination and synchronization to our organization. अनुरोध, हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. It's over to you, sir. आदरणीय नंद किशोर जी, आदरणीय लोहिया जी, आदरणीय प्रोफेसर देसाई, आदरणीय प्रोफेसर गर्ग, डायरेक्टर मैडम प्रोफेसर नीलम शर्मा, डायरेक्टर मैडम भजनी मैडम, रेस्पेक्टेड फैकल्टी, रेस्पेक्टेड ट्रस्टीज एंड डियर स्टूडेंट्स. मैं भी अपनी तरफ से जो नए फ्रेशर्स आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और साथ में आपको बधाई देता हूँ. You have come through a rigorous selection process. You are the best and the brightest, or you have got admission into one of the best institutions in the country. और ये आपका आना जो है वो मंगलमय है, क्योंकि जैसे डायरेक्टर मैडम ने बताया कि इधर आप लोग का एडमिशन हुआ और इधर इनको नेशनल रैंकिंग दी, तो यू आर लकी एंड दिस इंस्टीट्यूट इज हैप्पी टू वेलकम each one of you. मैडम डायरेक्टर ने कहा कि अब आप हमारे लार्जन परिवार के सदस्य हैं. वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में परिवार से भी बहुत एक कंसेप्ट है, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप या जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप निकलते हैं
उसको अल्मा मैटर कहते हैं। अल्मा मैटर इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब है फॉस्टरिंग मदर। यू आर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ऑफ योर पेरेंट्स, बट दिस इंस्टीट्यूट इज योर फॉस्टरिंग मदर। और आप जिसको पढ़ के निकलेंगे, यू आर द एलुमनस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और एलुमनस का मतलब है फॉस्टर चिल्ड्रन। यू आर द फॉस्टर सन्स एंड डॉटर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। और ये रिश्ता ताउम्र के लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये रिश्ता बरकरार रहेगा। अलमनस का प्लूरल है अलमुनाई। एक अलमुनाई एसोसिएशन है इंस्टीट्यूट का, जिसमें इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं वो सारे इस इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। इस इंस्टीट्यूट को जैसा मैडम ने बताया कि 25 साल हो गए हैं, और इस 25 साल में करीब तकरीबन 21,000 स्टूडेंट्स पढ़ते लिखे हैं। और ये 21,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे दुनिया में हैं, सारे हिंदुस्तान में हैं, और गवर्नमेंट में है, एकेडमिक्स में है, आर्म फोर्सेस में है, सिविल सर्विसेज में है, पुलिस में है, IAS में है। और वो सारे साल में एक बार यहाँ इकट्ठे होते हैं। जब आप भी पास आउट कर जाएंगे, यू बी पार्ट ऑफ दैट अलुमनाई and you will keep on visiting, you keep on renewing your contact with this institute. अब पढ़ाई लिखाई में तो आप सब आगे हैं, you are the best and the brightest. ये इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, तो पढ़ाई में तो आप आगे रहेंगे ही। मगर मेरी एक सजेशन है कि पढ़ाई के साथ साथ मैडम ने जैसे कहा कि ट्राई टू बिकम ऑल राउंडर। इस इंस्टीट्यूट में और बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ योगा और प्राणायाम की फैसिलिटी है, योगा आचार्य है, जिम्नाजियम है, जहाँ बिलियर्ड्स और स्नूकर की फैसिलिटी है, टेबल टेनिस और बैडमिंटन और टेनिस की फैसिलिटीज है। यू आर बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इन स्टडी, यू आर इंटेलिजेंट, यू मस्ट यूज दैट इंटेलिजेंस टू बिकम ऑल राउंडर, गुड इन स्पोर्ट्स, गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गुड इन एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज। नृत्य में और संगीत में भी आ गए हैं, पढ़ने लिखने में भी आ गए हैं, खेल कूद में भी आ गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। I mean, when you become multi-dimensional, multifaceted personality, you allow yourself to blossom to your best. इसका एक प्रैक्टिकल फायदा भी है। जब आपका प्लेसमेंट होता है तो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज आती हैं, ये ऑलमोस्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि आप पढ़ने में बड़े अच्छे हैं, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मगर आपकी कोई हॉबी भी है, किसी खेल कूद में भी आपकी दिलचस्पी है, तो अगर if you are all rounder, you can say that yes, I am फुटबॉल खेलता हूँ या मैं गोल्फ खेलता हूँ। और जो प्लेसमेंट में फिर आपको मिडिल मार्क्स मिलने के चांस रहें, 50,000 रुपये के 1 करोड़ का पैकेज जो है वो ईजिली एक्सेसिबल हो। तो आप खेल कूद में भी रहें। और गोल्फ सीखना है तो come to me. You are welcome to come to me. I am a golfer for 40 years and I will be happy to share my golfing experience with you. Now, I am not an academician, I am a bureaucrat, but there are some concerns which I would like to share with you very briefly. एक सबसे बड़ा कंसर्न है ड्रग्स का। 2 साल पहले दिल्ली एनसीआर के वाइस चांसलर ने पब्लिकली टेलीविजन पे ये कहा था कि द ड्रग एब्यूज इज रैम्पेंट। और वो बयान इट वाज शॉकिंग, बट इट वाज देयर वाज सम ट्रूथ इन दैट। मन किशोर जी ने पिछले साल जो यहाँ नॉर्थ इंडिया के नारकोटिक्स बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा था कि ये कोशिश हो कि हमारा कॉलेज, न केवल हमारा कॉलेज बल्कि दिल्ली के सारे कॉलेज और स्कूल्स जो हैं, दे शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम ड्रग एंड नेसेसरी एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड दैट देयर इज नो ड्रग अब्यूज अमंग एनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। नंद किशोर जी ने मुझको कहा कि फॉलो इट अप विद द डायरेक्टर। आई फॉलो इट अप विद हिम, आई टॉक टू हिम, लेट मी ब्रीफली शेयर व्हाट ही सेड। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ी मुश्किल ये समस्या फेस कर रहा है। हिंदुस्तान इज कॉट इन पिंसर सिचुएशन इन द वेस्ट एंड इन द ईस्ट।
वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान और वहाँ पे अफीम की खेती दबा के होती है और उसके बाद फिर उसको हीरोइन में कन्वर्ट किया जाता है, ड्रग्स बनाए जाते हैं और इंडिया में पुश किया जाता है फ्रॉम वेस्ट। ईस्ट में जो है वो म्यांमार है, विच इज़ ए रोग स्टेट। वहाँ 50-60 साल से मिलिट्री झंडा रूल कर रही है। दे आर नॉट एक्चुअली मिलिट्री, दे आर ए गैंग ऑफ गैंगस्टर्स और उनका सारी दुनिया ने बहिष्कार किया हुआ है। सिर्फ चाइना से उनको सपोर्ट है। म्यांमार उसके बॉर्डर में जैसे मिलता जुलता है, म्यांमार और कुछ और भी देश हैं, कंबोडिया, लाओस वगैरह, ये सब भी जो है तो दोनों तरफ से इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। जो ड्रग पुशर्स हैं, ड्रग प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, दे आर टारगेटिंग इंडिया। 140 में से अगर 10-5 करोड़ को उन्हें फंसा है तो उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और जी साहब ने कहा कि सिर्फ ड्रग्स की प्रॉब्लम नहीं है, ड्रग्स का बहुत क्लोज रिलेशन है टेररिज्म से। नार्को टेररिज्म इज द रियलिटी ऑफ टुडे। उनका कहना था कि जितने भारतीय नागरिक हैं सबका डिमांड है और जो खासतौर से आप लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो इस बात से अवेयर रहें, सावधान रहें और अपने आप को बचा कर रखें ड्रग से। एब्सोल्यूट नो एंड नो। एंड ये कहने की जरूरत नहीं है अगर ड्रग के चक्कर में भी पड़ा तो उसका शरीर बर्बाद हो जाएगा, उसका दिल दिमाग बर्बाद हो जाएगा, उसके सारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो ड्रग से दूर रहें। और अगर कोई आपको इस तरह मिलता है कि कोई पुश कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको डिस्क्रीटली ब्रिंग इनटू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड डील। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने कहा था कि दे हैव अ सिस्टम ऑफ सर्विलेंस, दे हैव अ सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन और लोकल पुलिस को मिलकर इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और ईच वन ऑफ यू हु ज्वाइनिंग दिस इंस्टीट्यूट और जो ओल्ड इंस्टीट्यूट है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, सारे हम सभी लोग हैं इस बात से सावधान हैं। दूसरा इशू जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, 2 साल पहले एक वारदात हुई कि जिसमें दिल्ली एनसीआर के वाइस चांसलर को पीटा गया। Now I was stunned. When I was a student in the university, vice chancellor was a demigod. I cannot even imagine of thinking to raising voice against the vice chancellor, let him assaulting him. अगर वाइस चांसलर जब मैं स्टूडेंट था तो वाइस चांसलर अगर सामने पड़ जाए तो सर झुका के पाँव छूने के अलावा वी वुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। मगर आज ये दिन आया है कि वाइस चांसलर को बीटे ना, दिस इज एब्सोल्युटली unacceptable behavior. Those who are beaten up the vice chancellor, they cannot be students. They are horrible kind of criminals. They are psychopaths. So learn to be very respectful to your teachers. और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा कल्चर है। गुरु देवो परमेश्वर, गुरु को जो है परमेश्वर का दर्जा दिया हुआ। और संत कबीर का जो दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काटे लागू पाओ, तो हम लोग उस ट्रेडिशन को हैं। Respect your teachers, respect all your elders, and not only your teachers, but everybody. Since you are intelligent, you are sensible, you are an educated person, you are a cultured person, learn to respect everybody. This educated person. दूसरा एक जो कंसर्न शेयर करना चाहता हूँ, जेंडर सेंसिटिविटी. You are all young men and young women. You are growing into adults. Gender sensitivity is a big issue, and you must use your intelligence, your true education, to behave in a graceful manner, behave in a dignified manner, बहुत ही तमीज़ और सलीके से। आपकी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका तौर तरीका, ये सब जो है जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। अभी 10 दिन पहले एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थी और she could not cope up with the pressure with it. Stress is part of life, and I have 2 occasions which I would like to share with you. IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एक जर्नलिज्म का कॉलेज था, वहाँ she was daughter of Director General of Haryana Police. She shot herself with her father's service revolver. Professor Agarwal saw the
album of that family. She was a lovely girl. She was a beautiful child. I read her diaries. She was a poetess, elegant language, deep sentiments. But what has happened? That she committed suicide. बाकी है, अभी उड़ान बाकी है, अभी नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी आसमान बाकी है, अभी उड़ान बाकी है. आज बड़ा ही शुभ दिन 15 अगस्त 14 अगस्त आज जो है आप सब लोगों के साथ ये स्वतंत्रता दिवस का जो ये पर्व है ये हम सब लोग मना रहे हैं. इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई. ये आज का दिन मैं सबसे पहले हमारे जो फाउंडर चेयरमैन श्री नंद कुमार गर्ग जी, जिनकी एक अटूट मेहनत और दूरदृष्टि से आज हमारा ये जो कॉलेज है और ये जो यूनिवर्सिटी है, उनकी सोच थी आज से 25 साल पहले उन्होंने इस कॉलेज को की नींव रखी थी और इस मुकाम तक उन्होंने ये जो आज आप कॉलेज देख रहे हैं इस मुकाम तक पहुंचाने में हमारे जो फाउंडर चेयरमैन नंद किशोर जी का इसके अंदर पूरा पूरा श्रेय जाता है. आज आप लोग सब हमारे इस कॉलेज से जुड़कर आप महाराजा अग्रसेन के एक परिवार का हिस्सा हो गए हैं. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस कॉलेज के अंदर जो संस्कार सबसे पहले हम लोगों को जरूरत है इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर, कि हमारे संस्कार जो हैं वो एक सनातन के हिसाब से एक हम अच्छे संस्कार दे सकें. ये हमारे कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ रहता है. और मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अब इस कॉलेज का हिस्सा हो गए हैं, परिवार का हिस्सा हो गए हैं, तो अपने जो संस्कारों को जो आपके माता पिता ने दिए इस कॉलेज में उन संस्कारों को और आगे बढ़ाएं और इस मुहिम को, क्योंकि आज बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारा सनातन धर्म आज कुछ सिचुएशन में एक गलत राह पर जाने की पोजीशन में हो रहा है. तो हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम सब लोग मिलकर एकत्रित होकर अपने सनातन धर्म को और अपने संस्कारों को बचाएं. हम ज्यादा वेस्ट की नकल ना करें, हम ज्यादा इधर उधर की सिचुएशंस में ना जाएं. जैसा कि थोड़ा सा इंटर दिया भी था, क्योंकि माहौल थोड़े थोड़े खराब है, हम उन माहौलों से हमको बच के रहना है और अपने को अपना भविष्य एक उज्जवल बनाने के लिए जरूरी हो जाता है कि हम संस्कार सहित अपने भविष्य को बनाएं. क्योंकि तभी हमारी जो नई पीढ़ी, जब आप लोगों से ही जो नई पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी होगी, वो अगर संस्कार सहित होगी तो ये देश, ये राष्ट्र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो हम साकार कर सकेंगे. एक विकसित राष्ट्र संस्कारों के सहित अगर हमारा राष्ट्र जो है विकसित होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. और इसमें आप सब लोगों का इसके अंदर एक सहयोग होना चाहिए और आपको भी संस्कार सहित अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं. तो ये मेरा एक आप लोगों से ये संदेश है. यहाँ पर हम लोगों ने रोजाना यज्ञ का एक प्रोविजन रखा हुआ है. जो छात्र भी यज्ञ में भाग लेना चाहें वो इसमें भाग ले सकते हैं. सुबह
9 बजे यज्ञ होता है यहाँ पर गीता का पाठ भी पढ़ाया जाता है। आप लोग, क्योंकि गीता हमारी एक ऐसी पुस्तक है जो हमारे जीवन को एक उज्जवल बनाती है। आप सभी लोगों का इस परिवार में स्वागत है और आप सब लोग इसका नाम ऊंचा करने के लिए, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए पूरी तरह तन मन धन से आप लगें और पूरी पढ़ाई करके इस इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करें और इस देश का नाम भी रोशन करें। और आप लोगों की ये सक्सेस की मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका परिवार में स्वागत है। कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ क्योंकि ट्रैफिक जाम में हम लोग फंस गए थे और आपकी धैर्य की परीक्षा लंबी ना हो, क्योंकि आज पहला दिन है। आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे थे हमारे डायरेक्टर या बाकी स्टाफ वाले। हमारी आपकी बातचीत होती रहा करेगी। केवल आज का दिन इतना जरूर याद रखें कि 14 तारीख को देश का विभाजन हुआ था। मेरे जैसे लाखों परिवार उजड़कर पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ से आए थे और इसीलिए इसको हमारे देश में एक विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। क्योंकि शायद अभी हम याद नहीं करते हमारे हिंदुस्तानियों की जो कमियां हैं उनमें ये भी है, जिसलिए हम गुलाम हुए थे 1000 साल पहले, कि हम अपने ना तो सीखना चाहते हैं अपने इतिहास से, ना कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं और ना गर्व करना जानते हैं हमारे अपनी अचीवमेंट्स को। कि हमारे पूर्वज जब पूरे लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि पृथ्वी घूमती है या पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है, उस टाइम हम लोगों ने सारी गतियाँ बता दी थी, पहचान बता दी थी। किस दिन 1000 साल पहले बता दो कि कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, सारी चीज़ मेरे पूर्वजों को मालूम था, परंतु हम ना उन पर विश्वास करते ना अध्ययन करते। 14 तारीख को इतना तो याद रखें कि 14 अगस्त को पाकिस्तान पहले बना था। भारत माँ के 2 बाजू काट दिए गए थे, जिसके कारण से आज तक भी ब्लीडिंग है हमारी धरती आज तक। और बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं ताज़ा इसी महीने की, वो आप सबकी मेरी आंखें खोलने के लिए क्या फिर से पर्याप्त नहीं है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सताए जाने वाला, पिटने वाला, सबसे प्रताड़ना होने वाला अपने समाज को हम देखते रहेंगे पिटते हुए। आज बांग्लादेश की आबादी अगर 15 करोड़ है तो हिंदू आज 5 करोड़ होने चाहिए थे 47 के हिसाब से। आज वो 1.5 करोड़ बचे हैं और शायद ये स्पीड रही तो 50 लाख को कम से कम भागना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा या मार दिया जाए। वहाँ ये हाल है तो यहाँ ये हाल करने के लिए भी इस देश के पॉलिटिशियन, इस देश में सेल्फ सीकर, जिन्होंने 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा करके करप्शन किया हुआ है पिछले 70 साल में, आज इस देश को फिर से नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको कोई शर्म नहीं है। वो केवल वो बात करते हैं जिससे कि हौसला टूटे, हमारा मनोबल टूटे। सरकार के यूथ को उकसाने के लिए लगातार 2-2.5 महीने नीट के नाम पर, कभी किसी नाम पर, परीक्षा के नाम पर 20-25 लाख बच्चों के परिवारों का भविष्य खराब करने के लिए वो किसी ढंग से सड़कों पर आ जाए। सारी व्यवस्था को 2.5-3 महीने डिले कर दिया। मेडिकल का एडमिशन ना होने से JEE का भी लेट हो गया, क्यूट का रिजल्ट लेट हो गया, एडमिशन प्रोसेस लेट हो गया और उसके सब के सफर कौन है? सफर है मेरा वो नौजवान जिसके माँ बाप ने सपना देखा, 18 साल 18.5 साल की एज के आप लोग, जिनके माँ बाप ने कितनी सपने देखे, कितनी मेहनत की, आपको 4 साल की उम्र से स्कूल में छोड़ के आ रहे हैं, कभी ट्यूशन पढ़वा रहे हैं, कभी कोचिंग करवा रहे हैं, कभी इसका एग्ज़ाम, कभी उसका एग्ज़ाम, कितने स्ट्रेस में, जैसा आपको ज्ञानेंद्र जी ने भी समझाया, बाकी सबने बताया, हम सबकी लाइफ स्ट्रेसफुल बना दी। मुझे कोई सी बच्चे के चेहरे पर रौनक नजर नहीं आती। एडमिशन के इस दौरान जितने माँ बाप आते हैं, माँ बाप खास तौर पर
आंसू ले जाते हैं मेरे बच्चे का एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ नहीं हो पा रहा। अभी हमें मंजिल और भी हैं, रास्ते बहुत कुछ हैं, IIT ही सब कुछ नहीं है। ये बात कहनी आसान है, परंतु जिसके मन में है उसको IIT ही जाना है। IIT में भी कंप्यूटर ही लेना है, क्योंकि आज ऐसा शब्द बन गया है। उसको अपनी समझ में जो कुछ सुनी सुनाई है उसके आधार पर ही चलती है। अगर आज 12 लाख बच्चों ने JEE के पेपर दिए हैं और उनमें से 9 लाख बच्चे कंप्यूटर साइंस ही ले लिए और दे भी गए, तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा, रोड्स कौन बनाएगा, बिजनेस कौन बनाएगा, रेलवे को कौन आगे लेके जाएगा? कोई सोच कोई पूछ। कंप्यूटर साइंस का जस्ट एक डिग्निफाइड क्लर्क से ज़्यादा मैं कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी को नहीं मानता जब तक उसकी क्यूरियोसिटी ना हो। एक टूल के तौर पर है कंप्यूटर, अपने आप में कुछ भी नहीं हो सकता। जब कंप्यूटर नहीं था तो दुनिया चलती थी, शायद बढ़िया चलती थी। आज इस कंप्यूटर में और सेल फोन में हम सब लोगों को 4-6 घंटे हमारी आँखें उसी में लगी रहती, सारी पढ़ाई भी इसी से होगी अगर ऑनलाइन हो। सब कुछ आगे बर्बादी की तरफ हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी लेके जाएगी। जैसा ही बता रहे थे ना, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीन लर्निंग का है, डाटा साइंस का। डाटा अपने आप, जब मैं किसी को सोचता हूँ कि विश्व का जिसके पास डाटा ज़्यादा होगा वो सबसे अमीर है। तेल वाला अमीर नहीं होगा। आने वाले 3-4 साल में जिस पे डाटा ज़्यादा है उस डाटे का यूज़ भी होगा, मिसयूज़ भी होगा। डाटा से हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि इस टाइम देशवाल जी क्या सोच है, देशवाल जी पसंद क्या क्या है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से कहाँ तक हम आगे पहुँच गए हैं कि मैं टीवी देखते हुए, टीवी में मेरी वहाँ फीलिंग्स जा रही हैं कि मैं उनके असर मेरे ऊपर क्या है। आप तो सारे इस चीज़ के विद्यार्थी, हम तो पढ़े लिखे हो गए, आजकल लगता है कि हम अनपढ़ हैं, क्यों 1972 तक ये सब चीज़ें पढ़ी थी, वो आउटडेटेड है। और आप नए ज़माने को नए ढंग से इसकी रचना करनी है। इसमें पॉजिटिविटी कैसे है ये आपके हाथ में है। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आएंगे तो आप रेडिएशन से या तीनों जो चीज़ें उसके आधार पर दूसरों को देंगे। इसलिए कम से कम 2 संकल्प बार दे दें। घर से निकलते समय अपने माता पिता जो घर में बड़े हैं उनको थोड़ी मुस्कुराहट दे दें। नमस्ते करने में भी झिझक आती है, पैर छूने में भी आजकल के बच्चों को दिक्कत हो सकती है। निकलते हुए थोड़ी सी स्माइल दे के निकले और रास्ते में जो भी मिले, साथी मिले, विद्यार्थी मिले, टीचर मिले, बोलने में भी संकोच है तो कम से कम चेहरे में एक बार मुस्कुराहट लेना है। आपका जीवन आप देखेंगे 1 महीना की प्रैक्टिस आप करें। मैं लंबी नहीं कह रहा, यदि आपको लगे कि आपके अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको कंटिन्यू रखना। बी पॉजिटिव, दूसरों को खुश रखें। और सबसे पहले जो हमारा कुल गीत था, उस कुल गीत को आज शायद आपने पहली बार सुना, उसको ले लेना, उसकी कॉपी आपने उसको रिकॉर्ड। उसके अंदर हमारा विजन भी है, मिशन भी है, हम क्या चाहते हैं और क्या हम करना चाहते हैं और क्या हम 25 साल में कर पाए। आप यहाँ रह के देखेंगे क्या क्या हमें वो कुछ करना चाहिए, आप भी बताएंगे। और एक चीज़ मैं डायरेक्टर साहब को भी कल कहा था, डीन साहब को भी, आप में से जो बच्चे सुबह सुबह घर से NCR से आते होंगे, गुड़गांव से आते होंगे, फरीदाबाद से या दूर दूर से गाजियाबाद से, ऐसे बच्चे जिनके घर में सुबह नाश्ते की प्रॉब्लम कई बार रहती है, भागा दौड़ी में नहीं ले पाते, वो बच्चे एक निकालेंगे फॉर्मेट, उसमें आप लोग लिखवा देंगे कि हमें चाहिए। तो हमारी कोशिश होगी सुबह 8:30 बजे आप आए तो नाश्ते का पैकेट आपको एक मिल जाए। ऐसे 100-150 बच्चे जो भी होंगे जिनके घर में कोई प्रॉब्लम है माता के कारण से, दूरी के कारण से, वो कम से कम आप लिखवा दें। उसको शुल्क भी है, उसका जो मूल्य भी, जिनको नहीं दे सकते उनको एज इट इज वैसे दे देंगे, बाकी नॉर्मल ताकि उसकी वेस्टेज ना हो। और ये ना हो कि इस साल से हम चेयरमैन साहब ने डायरेक्टर साहब शुरू करें नहीं की, संस्कार देंगे हम बोलने से नहीं दे पाएंगे। कोई भी शब्द हमारा जब भी आपके ऊपर असर करेगा जब पहले हम उसको फॉलो करें। तो इस देश के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए भारत सरकार के जो आदेश है उन सबका हम पालन करते हैं। 10 गाँव भी अडॉप्ट किए, धीरे धीरे आदमी NCC में, NSS, बाकी हाँ क्या 3-4 महीने तक आप सब चीज़ समझेंगे, उनके ऊपर असर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम बताया था ना, एक सर्कल होता है विज्ञान इंद्रिय,
आपके आखिरी में भी कोई दिक्कत हो तो विनीत जी या मेरे से आप संपर्क करेंगे। घर की प्रॉब्लम हो, व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो, तो किसी न किसी को तो आप खुल के बताएंगे ना। कोई आपको चैनल और ना मिले तो आप हमारे जो ट्रस्टी दोस्तों हैं, किसी का अपना कोई स्वार्थ नहीं। हमारे जनरल सेक्रेटरियाँ बैठते हैं हफ्ते में एक दो दिन, और एक चलते फिरते 2-3 हमारे लोग यहाँ हैं, केवटिया जैसे लोग, इनको आप कह सकते हैं राकेश हैं, हमारे प्लेसमेंट वालों, केवल प्लेसमेंट के लिए वो इस्कॉन के एक बड़े भक्त भी हैं। उनको आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई अंदर भावना हो, थोड़े आध्यात्मिक बनते जाएं, थोड़ा राष्ट्रवादी बनते जाएं, आपका जीवन सुखमय होगा। पैकेज 1 करोड़ का मिले, मैं बड़ा नहीं मानता। मैं ये मानता, मेरी अचीवमेंट ये कि मेरे यहाँ से निकले हुए कई विद्यार्थी अच्छे, आज संतों में भी उनका नाम है। मेरे यहाँ पढ़ाने वाले सिख परिवार से आई हुई आज बहुत बड़ी प्रवचन करता, मैकेनिकल में पढ़ाया 10 साल में। तो मैं उनको अचीवमेंट मानता हूँ कि मैंने कैसे मानवों का निर्माण हम नहीं कर पाए, कितने हम मिलिट्री में भेज पाए, कितने फौज में भेज पाए, रैंक में 20 लाख लोगों से कम्पीट करके 34वें 35वें रैंक में आने वाले मेरे IAS में जो बच्चे हैं, उनमें मैकेनिकल रैंक की ज़्यादा है, इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा है। और 10 लाख लोगों में से आके एडमिशन, फिर 10 लाख लोगों में से 34वां 35वां रैंक लेना, वो हमारे रोल मॉडल आपके सामने ज्ञानेंद्र जी भी हैं, SP अग्रवाल जी हैं, और सारे टीचिंग के हैं ही आपके सामने। आप लोगों को स्वागत है, आप लोग हमारे बच्चे हैं। हम आपको पूरा वही प्यार देना चाहेंगे जो माँ बाप, दादा दादी, ताऊ ताई, मौसा मौसी, कुछ रिश्ते तो आने वाले समय में गायब ही हो जाएंगे। हम पढ़े लिखे 100 बार हिंदू सनातन धर्मियों में, क्योंकि आगे जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आधे रिश्ते तो पहले ही गायब हो जाएंगे, परंतु यहाँ आपको सब रिश्ते जीवन मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों का यहाँ पर शुभागमन है, स्वागत है, और आप लोग इस परिवार के सदस्य हैं। मन से पढ़ें, परिवार का नाम ऊँचा करें, कॉलेज का नाम ऊँचा करें, और अपने राष्ट्र का नाम ऊँचा करें। हम ऐसे ग्लोबल सिटीजन जो आज अमेरिका में भी हमारे 2-3 हज़ार बच्चे जो कार्यरत हैं, उनकी जो फीडबैक आती है कि आपके बच्चे वाकई बहुत अच्छे हैं, वैसे ही आप में से भी निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर।